आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर एक लोकेशन होता है जहां पर हम अपना डेटा सेव करते हैं। तो मान लीजिए हमने 2+3 करना है, तो 2 मान लीजिए आपका सेव होता है रजिस्टर 2 में, R2 में, और 3 सेव होता है R3 में। तो इनका एडिशन जाएगा R1 में। तो जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके का जो ये ALU के थ्रू किस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। मान लीजिए हम इसी ऑपरेशन को करते हैं कि हम R2 और R3 को ऐड करके R1 में, रजिस्टर 1 में डालते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो R2 का डाटा है, मान लीजिए हमने डेटा डाला, वो यहाँ इधर सेव होता है, तो ये आपका सिलेक्शन लाइन इसमें जाएगा मल्टीप्लेक्सर ए में। दूसरा आपका R3 है, ये डाटा आपका जाएगा मल्टीप्लेक्सर बी में। उसके बाद बस के थ्रू ये ALU में जाएंगे जहां पर इनमें प्लस वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। वो परफॉर्म होने के बाद फिर सिलेक्शन डिकोडर के थ्रू ये सिलेक्शन लाइन में जाएंगे, और उसके बाद जो ये इन दोनों का रिजल्ट ALU से यहाँ तक आया है वो आपका R1 में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो ये एक तरह का सर्किल होता है जिसमें क्या होता है कि जिस तरीके से हमें जिस रजिस्टर में डाटा स्टोर करना है वो आफ्टर ALU उसी लोकेशन पर जाकर स्टोर हो जाता है, और ये जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, जहाँ ऑपरेशन होना होता है, वो सिलेक्शन लाइन के थ्रू मल्टीप्लेक्सर से होता हुआ ALU में जाता है। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम हो गया रजिस्टर सेट विद कॉमन ALU। इसमें ये रजिस्टर दिखाए गए हैं 7 रजिस्टर R1, R2, R3, R4, R6, R5, R6 और R7। तो इनकी सिलेक्शन लाइन R1 की मल्टीप्लेक्सर A में भी है और B में भी है, R2 की भी सेम है। इसी तरीके से R7 तक ये चलेगा, जो कि बस के थ्रू, इसमें A बस जा रही है मल्टीप्लेक्सर A में, और B में आपकी जा रही है, कौन सी जा रही है? B बस, और ये ALU में जाएगी। यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और फिर डिकोडर के थ्रू क्या होगा, डेटा इसमें आ जाएगा सिलेक्शन लाइन में, और फिर उसके बाद फिर वहां जाकर सेव हो जाएगा जिस रजिस्टर में सेव होना है। जैसे R1 में डाटा सेव होना है तो R1 में जाके सेव हो जाएगा। क्लॉक पल्स के थ्रू ये ऑपरेट होता है।